Hi folks, so welcome back. So मतलब after 7 6 7 days after 6 7 days आई एम मेकिंग a वीडियो. ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ा गैप हो गया था बीच में. सो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं जो Q3 के जो नंबर्स आ रहे हैं ऑफ द Q3 ऑफ FY 2026 फ्रॉम द बैंकिंग NBFC स्पेस. बहुत सारे मतलब द इट इज़ द Q3 सीजन जो है इट इज़ इन फुल फ्लेज. मतलब सब कंपनीज के अभी कंटिन्यूसली नंबर्स आर गेटिंग रिपोर्टेड एंड वी विल कवर एज मेनी कंपनीज एज पॉसिबल. बहुत सारे कंपनी का मतलब बाकी है करना एनालिसिस. सो चलो चालू करते हैं. तो द फर्स्ट कंपनी जो है दैट इज़ आपका पिरामल फाइनेंस. इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड NBFC. सो कंपनी क्या करता है, कंपनी आपका होम लोन, लैब, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, फिर उनका एक होलसेल वाला बुक भी है. तो ये जो स्टोरी है, ठीक है, मतलब ये पिरामल फाइनेंस का जो है, इनका जो बिजनेस मॉडल जो है बेसिकली NBFC स्पेस में इट इज़ वन ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरी जो है दैट इज गेटिंग प्लेइंग आउट. ठीक है, क्योंकि इनको पहले इनका पास उनका DHFL का बुक था. ठीक है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, जो मतलब दैट हैज़ बीन बंद हो गया. तो उनका बुक उन्होंने खरीद लिया था. सो वहाँ पे मतलब बहुत सारा प्रोविजन एंड सब था, तो इसलिए एक टर्न अराउंड जैसा स्टोरी जो है दैट इज गेटिंग प्लेड आउट इन पिरामल फाइनेंस. कंपनी का वैल्यूएशन भी इट इज़ वेरी चीप. ठीक है, मतलब अराउंड 1.4 टाइम्स के आसपास का उनका करंटली प्राइस टू बुक है. एंड कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा आ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब द चीप वैल्यूएशन इज गेटिंग, आई थिंक री रेटिंग हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज द ग्रोथ इज स्टडी एंड रिटर्न रेशियोज ऑल्सो इम्प्रूविंग विथ एसेट क्वालिटी भी मतलब अच्छा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एसेट क्वालिटी भी खराब है. सो कंपनी का अगर देखो तो मेजरली जो आता है AUM का साइज सबसे पहले दैट इज अराउंड 96,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है. ठीक है, तो मतलब कोई छोटा कंपनी भी नहीं है एंड इट इज़ अ फेयरली रीजनेबल साइज कंपनी इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ AUM. उनका ग्रोथ, AUM का ग्रोथ जो था दैट वाज अराउंड 23% ऑन अ YoY बेसिस. एंड कंपनी का गाइडेंस क्या है, दे वांट टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ अराउंड 25% फॉर टिल FY 28 तक. ठीक है, मतलब 2 साल तक they want to FY 27 FY 28 तक they want to grow at 25%. तो उनका टारगेट है कि 1.5 लाख करोड़ का उनका AUM हो जाएगा. FY 25 में उन्होंने गाइडेंस दिया था FY 28 तक 1.5 लाख करोड़ होगा, तो मतलब 3 साल में डबल, दैट इज अराउंड 25% कैगर. डिसबर्समेंट में भी दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 26% के आसपास का उनका डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ है. एंड इनका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है 31%, टोटल इनकम में ग्रोथ है 29%, पीपॉप ग्रो अराउंड 84%. पैट में देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ 940% बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट उतने रेट से बढ़ा नहीं, तो दैट इज ऑल्सो गुड. तो एक छोटा बेस भी था उनका लास्ट ईयर के, अगर वाई देखो तो इसलिए द ग्रोथ इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड. एंड 9 मंथ ऑफ FY 26 में द पैट में द ग्रोथ वॉज अराउंड 160% के आसपास, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. इनके देखो यहाँ पे ना, इनका एक उनका रिटेल बुक है जो मतलब कस्टमर्स लाइक हमको लेंडिंग करते हैं. एक दूसरा हो गया उनका होलसेल बुक. होलसेल मतलब आपका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले सेगमेंट में मतलब डेवलपर्स को लेंडिंग करते हैं, दैट इज़ उनका जो होलसेल में टिकट साइज़ ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो वो उन्होंने बंद कर दिया था, जहाँ पे टिकट साइज़ 500 600 700 करोड़ के आसपास का टिकट साइज़ है. तो दैट इज़ नॉट वेरी ग्रैन्युलर. ठीक है, मतलब एक कस्टमर को आपने अगर 500 600 करोड़ दे दिया और वो डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है, तो मतलब आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बहुत प्रोविजन लेना पड़ेगा इन योर बुक्स, तो आपका पूरा प्रॉफिट गायब हो सकता है. तो वो उन्होंने बंद कर दिया. दे आर कंसिस्टेंटली रनिंग डाउन दैट बिजनेस जो होलसेल वाला था, जो पहले का लेगेसी. एंड एक उन्होंने नया होलसेल बिजनेस चालू किया जहाँ पे ना वो भी डेवलपर्स को ही लेंडिंग करता है, बट वहाँ पे टिकट साइज जो 600 700 करोड़ रहता था, इट इज़ नाउ अराउंड 50 60 करोड़. ठीक है, तो आपको ग्रैन्युलरिटी ऑफ द बुक हैज इंक्रीज, सब सिक्योर्ड है. ठीक है, ऑलमोस्ट आपका देखो MFIs 1%, डिजिटल लोन 5%, मतलब 4-5% के उनका अनसिक्योर्ड है. मेजरली 90-95% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड. तो मेजरली कहाँ से आता है उनका मॉर्गेज वाला बिजनेस, होम लोन एंड लैब. ठीक है, ये दो बिजनेसेस है. होम लोन हाउसिंग लोन जो है दैट इज अराउंड 40% के आसपास, 39-40%. एंड लैब इज अराउंड 30%. तो 70% जो बुक है वो उनका मॉर्गेज बिजनेस से आता है. फिर यूज्ड कार वाला हो गया दैट इज अराउंड 6%, सैलरीड पर्सनल लोन हो गया दैट इज 9%. फिर उनका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है दैट इज अराउंड 7%. MFI वाला वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट वो तो मिनिमम एक्सपोजर है 1%. डिजिटल लोन इज अराउंड 5%, अदर बिजनेस इज अराउंड 4%. ऑल्सो कंपनी ने बोला है वो गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में भी अभी अच्छा खासा एक्सपांड करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग ने देख रहे हैं मतलब आपका गोल्ड के जो प्राइस है दैट हैव स्काई रॉकेटेड अबाउ 1,70,000 के आसपास. हाँ, मतलब अभी तो गिरे, ठीक है, 9-10%, बट मतलब जो लेवल से 1 लाख के आसपास से अभी इट हैज रीच टू अराउंड 150-160 करोड़, 1.6 लाख करोड़ के आसपास, 1.6 लाख पहुंच गया फॉर 10 ग्राम. तो मतलब
अच्छा खासा रन अप वहाँ पे भी है। तो आप देखो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में भी देयर इज अ ह्यूज टेलविंड, क्योंकि आपको एलटीवी का बेनिफिट सीधा सीधा आपके बुक्स में आएगा, क्योंकि आपका एसेट का प्राइस बढ़ गया है, तो आपका लोन टू वैल्यू है ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज्ड। तो सबको कंपनीज आप देखो, मुथूट फाइनेंस हो गया, केपरी ग्लोबल हो गया, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फिर थोड़े बैंकिंग स्पेस में देखो तो डीसीबी बैंक हो गया, सीएसबी बैंक हो गया। उनका ये टाइम थोड़ा मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, बट ये सब जो गोल्ड लेंडिंग में गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है, दे आर इनटू ह्यूज टेलविंड्स। दो मतलब आप देखो 1-2 साल से मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड। तो ये हो गया गोल्ड फाइनेंसिंग का बाद वो जो चालू करने वाले हैं। ऑल्सो अभी टोटल जो AUM है 82% जो AUM है दैट कम्स फ्रॉम आपका रिटेल वाला बुक, ठीक है। कस्टमर्स लाइक हमको लेंडिंग करता है रिटेल बुक में, होम लोन, लैब, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर, पर्सनल लोन, डिजिटल पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, MFI, ये सब आ जाता है। होलसेल 2.0 जो उनका नया बिजनेस है वो जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, दैट इज अराउंड 13%। एंड होलसेल लेगेसी बिजनेस होलसेल वाला दैट इज 5%, वो कम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे। एंड उनका एसेट क्वालिटी अभी अगर आप देखो, ठीक है, GNPA वॉज 2.6, लास्ट क्वार्टर भी उतना ही था, NNPA 1.9 वर्सेज 1.8 लास्ट क्वार्टर। तो मतलब एसेट क्वालिटी भी ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 6-7% का GNPA NNPA उतना नहीं है, ठीक है, मतलब इट इज़ गुड, एसेट क्वालिटी इज डिसेंट, एंड ये इंप्रूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब खराब हो रहा है। एंड कंसिस्टेंटली ये स्टेबल ही है लास्ट 1-2 क्वार्टर से। रिटर्न रेशियोज में देर इज अ गुड इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। तो ROA नंबर्स आप देखो, उनका गाइडेंस भी है, ठीक है। उनका अभी करंटली ROA लास्ट क्वार्टर तक इट वॉज अराउंड 1.6%। कंपनी का बोलना है कि 2 साल में 3 साल में इट वुड रीच FY28 तक इट वुड रीच 3% प्लस, ठीक है। ROA ऑफ 3% प्लस, मतलब ROA डबल होने वाला है इन कमिंग 3 ईयर्स। एंड अभी ये क्वार्टर में 1.6% से ROA हैज़ रीच्ड अराउंड 1.9%। लेवरेज उनका अराउंड 3.3 था लास्ट क्वार्टर, इट इज़ नाउ रीच्ड अराउंड 3.5। तो आपका ROE का नंबर, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, ठीक है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, तो कितना हो गया, ROE एज नाउ रीच्ड अराउंड 6.6 वर्सेस 5.3 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड कंपनी का गाइडेंस है, ठीक है, हमारा जो लेवरेज रहेगा दैट वुड बी इन अ रेंज ऑफ अराउंड 4.5 टाइम्स के आसपास का लेवरेज, एंड ROA ऑफ 3% प्लस। तो 3 इंटू 4.5 5 टाइम्स करो, आपको 14-15% के आसपास का आपको ROE मिलेगा इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। तो अभी 6% के ROE से ऑलमोस्ट 5-6% से ऑलमोस्ट वो ट्रिपल होने वाला है 15% के आसपास। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे री रेटिंग का भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है। अभी वो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा हमको कि कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और एक स्टोरी है, टर्न अराउंड स्टोरी, दैट इज सम्मान कैपिटल करके, ठीक है। वहाँ पे आपको ओवरऑल ग्रोथ उतना कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि उनका एक लेगेसी वाला बुक अभी भी इट इज़ अ मेजर चंक, ठीक है, मतलब मेजर नहीं, अभी भी है अच्छा खासा प्रेजेंस, 40-45% अभी भी उनका जो उनका रन डाउन कर रहा है लेगेसी बुक। एंड एक ग्रोथ बुक में दैट इज कंपाउंड का 30% कैगर, एसेट क्वालिटी भी वहाँ पे अच्छा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एट डॉट चीप वैल्यूएशन, 0.9-0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आपको मिलेगा सम्मान कैपिटल। बट ये दो सम्मान कैपिटल और पिरामल में, दोनों में पिरामल का अभी टर्न अराउंड फेज का इट इज इन द लास्ट फेज ऑफ टर्न अराउंड। अभी सम्मान कैपिटल में स्टिल देर इज मतलब काम करना बाकी है इन द टर्न अराउंड। एसेट क्वालिटी के टर्म में सब में बुक तो साफ हो गया, ठीक है, अभी मेन उनको एक्सेलरेट करना है ग्रोथ। यहाँ पे तो ग्रोथ एक्सेलरेट हो ही रहा है, ठीक है, पिरामल में। फिर उनका ओपेक्स भी देखो, ओपेक्स इज ऑल्सो अराउंड 3.8, लास्ट क्वार्टर 3.9 था, एंड वो कम करके वो कंपनी बोल रहा है इट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 3.3 to 3.7% इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो ओपेक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो सीधा सीधा आपको ROA के टर्म्स में बेनिफिट होगा। एंड दूसरा उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इट इज ऑल्सो कमिंग डाउन फ्रॉम 8.93% to 8.9% हो गया दिस क्वार्टर। एंड उनको दे आर टेलिंग कि उनको अगर कोई आगे जाके रेटिंग भी अपग्रेड मिलता है, ठीक है, तो दे गॉट अ रेटिंग अपग्रेड फ्रॉम क्रिसिल, ठीक है, क्रिसिल से उनको रेटिंग अपग्रेड मिला था। तो वहाँ पे मतलब आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा रेटिंग मिलता है और एबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेस। तो अगर उनको आगे जाके भी रेटिंग अपग्रेड मिलता है, उनका अभी AA के आसपास का रेटिंग है, अगर AAA भी हो सकता है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैन सिग्निफिकेंटली कम डाउन। तो सीधा सीधा आपको स्प्रेड्स इंप्रूव होगा, निम्स इंप्रूव होगा, एंड सीधा आपका ROA में इंप्रूवमेंट आएगा, कीपिंग द क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल। एंड कंपनी गाइडेंस एज आई टोल्ड 2x करना है दियर AUM इन 3 ईयर्स, मतलब 25% कैगर हो गया वहाँ पे। ROA टू बी ग्रेटर देन 3%, एंड ROE ऑफ अराउंड 14-15% इन कमिंग मीडियम टर्म, 3 साल के 2-3 साल में। एंड FY26 का स्पेसिफिकली देखो, ये साल के लिए उनका गाइडेंस क्या है, उनका AUM ग्रोथ जो है दैट वुड बी अराउंड 25%,
कंसोलिडेट बेस पे, क्योंकि मतलब उनका लेगेसी वाला बुक भी है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो लेगेसी बुक जो अभी उनका AUM जो रह गया है, इट इज़ अराउंड 5200 करोड़ के आसपास का वहाँ पे रह गया। कंपनी बोल रहा है ये साल के एंड तक इट वुड रीच अराउंड 3000 to 3500 करोड़ के आसपास हो जाएगा। मतलब वो जितना कम कर रहा है, वहाँ का पैसा जो मिला वो सीधा आप रिटेल वाले बुक को बढ़ाने में, एक्सपांड करने में हेल्प कर रहा है। एंड कंपनी का ब्रांचेस भी, ठीक है, कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया था कि हम 1-2 क्वार्टर से उन्होंने कोई ब्रांच ऐड नहीं किया, ठीक है। तो उनके पास आई गेस उनके पास अभी करंटली देखो तो ब्रांचेज अराउंड 500 के आसपास उनके ब्रांचेज है। एंड कंपनी ने बोल रहा है हम ये क्वार्टर में दे आर गोइंग टू ऐड 100 न्यू ब्रांचेज, ठीक है, 100 न्यू ब्रांचेज। उसमें से 25 जो ब्रांचेज है दैट वुड बी फुल सर्विस ब्रांच, मतलब सब रिटेल प्रोडक्शन सब मिलेगा वहाँ पे। 20 स्पेसिफिकली गोल्ड लोन फोकस करने वाले ब्रांचेज है, एंड 25 माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में जो अनसिक्योर्ड बुक है। तो आप देखो अनसिक्योर्ड वाला बुक भी वहाँ पे भी थोड़ा एक्सपांशन है, तो वहाँ पे भी आपको यील्ड में इंप्रूवमेंट हो सकता है। ऑफकोर्स क्रेडिट कॉस्ट एंड सब भी आपको देखना पड़ेगा, बट यील्ड ज़्यादा हो सकता है बिकॉज अनसिक्योर्ड वाला बुक ग्रेजुअली जैसे बढ़ेगा। एंड कंसोलिडेटेड पैट, ठीक है, प्रॉफिट का भी गाइडेंस दिया। नेट प्रॉफिट इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 1300 to 1500 करोड़ फॉर FY26 टिल 9 मंथ उन्होंने अराउंड 1000 करोड़ कर लिया, ठीक है। तो मतलब इन कमिंग क्वार्टर उनको और 200-300 करोड़ करना है टू मीट देयर 300 करोड़ करना है मिनिमम टू मीट देयर गाइडेंस। नेक्स्ट ईयर के लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, इट वुड बी अराउंड 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फॉर FY27 एंड 4500 करोड़ फॉर FY28, ठीक है। तो मतलब कंपनी यहाँ से ऑलमोस्ट डबल कर रहा है एवरी ये नेक्स्ट ईयर। अगर FY27 में देखो 1400-1500 करोड़ से 3000 करोड़, इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, 100% ग्रोथ। एंड फिर उसके बाद अराउंड 50% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम 3000 लेवल टू 4500 लेवल्स, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ग्रोथ। अगर कंपनी अभी यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखना पड़ा है, गाइडेंस तो मतलब बहुत ही अच्छा है, एग्जीक्यूशन अभी तक आ भी रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है। एंड ऑल्सो उन्होंने एक प्रॉब्लम जो उन्होंने फ्लैग किया था कि इट वॉज कि उनका शॉर्ट टर्म लैप वाले सेगमेंट में स्मॉल टिकट लैप में उनको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। अभी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर भी बोला था, नॉट दिस कंपनी बट जो हम हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी ट्रैक करते हैं, फिर एक फेड बैंक फाइनेंशियल डाइवर्सिफाइड NBFC है, उन्होंने भी बोला था कि हम लोग को स्मॉल टिकट लैब में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो टिकट साइज लेस देन अराउंड 5-6 लाख है, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। एप्टस हाउसिंग फाइनेंस ने बोला था, होम फर्स्ट ने बोला था कि क्योंकि वहाँ पे था ना एक MFI का ओवरलैप था। एंड MSME स्पेस में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। MSME लोन एंड हाउसिंग फाइनेंस में MSME और लैब, ठीक है, मतलब सिमिलर ही प्रोडक्ट्स है, ठीक है, दोनों अगर सिक्योर्ड MSME लो तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आप देखो 5 स्टार बिजनेस ने उनका नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट। बजाज फाइनेंस ने बोल दिया कि हमको प्रॉब्लम होगा, दिस वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग बुक फॉर FY26 हमारा MSME वाला। फिर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी अभी करंटली थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। होम फर्स्ट का जो नंबर है दैट वाज बेटर, बट लास्ट क्वार्टर एप्टस ने भी बोला था कि उन्होंने 6 लाख के नीचे के टिकट साइज में डिसबर्समेंट बंद कर दिए थे, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम था। एंड स्टिल द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। एंड लार्ज टिकट लैब में देयर इज़ अ थोड़ा बेटर सिचुएशन है। तो कंपनी का मतलब अच्छा है, गाइडेंस इज गुड, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है। एंड कंपनी का करंटली आप वैल्यूएशन भी देखो, इट इज़ अराउंड 1.4 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है कंपनी का। एंड कंपनी इज ग्रोइंग एट 25%, इम्प्रूविंग देयर क्रेडिट कॉस्ट, स्टेबल है क्रेडिट कॉस्ट, ROA नंबर्स आर इम्प्रूविंग, ओपेक्स भी नीचे आ रहा है। आपका निम्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, ठीक है, निम्स भी उनका देखो ना करंटली 6.3% के आसपास का निम्स हो गया, वो 6.1 ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। हाँ, और एक बात, कंपनी ना एक्चुअली पहले वो प्रोसेसिंग फीस एंड सब भी लेता था, ठीक है, तो उन्होंने बीच में वो बंद कर दिया था कंपटीशन की वजह से, जो भी होगा। तो अभी वो फिर से वो री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रोसेसिंग फीस, अदर इनकम, फी इनकम आपको मिलेगा, तो आपको निम्स में भी आपका एडअप हो जाएगा। तो वहाँ से भी देयर इज़ अ गुड लीवर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ROA एज वेल फ्रॉम दैट सेगमेंट एज वेल, ठीक है। एंड कंपनी ने बोला है गोल्ड लोन के लिए वो 2 स्टेट से स्टार्ट करने वाला है, उन्होंने वो नाम दिया नहीं, गोल्ड लोन वाला जो स्टार्ट करने वाला है, बट दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ, थोड़ा लेट है बट उन्होंने बोला है करेंगे हम लोग, मतलब why not to play the momentum game when everyone is playing it out, right? तो ये हो गया पिरामल फाइनेंस का बात। एंड कमिंग वीडियोस वील कवर अदर बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है, NBFC स्पेस में भी MSME लेंडर्स हो गए। एंड ऑल्सो अभी अगर उनका वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड अगर प्राइस टू बुक भी निकालो, ठीक है, तो अगर 1300 करोड़ के आसपास का अगर वो पैड करता है
तो अराउंड 28,000 करोड़ के आसपास का उनका नेटवर्थ हो जाएगा। एंड करेंटली उनका प्राइस टू बुक करंटली मार्केट कैप इज अराउंड 39,000, ठीक है। आपका प्राइस टू बुक अराउंड 1.3 1.4 टाइम्स के आसपास आएगा फॉर FY26 एंड FY27 के लिए अगर वो बोल रहे हैं 3,000 करोड़ के आसपास का पैट एंड 39,000 का अगर करंटली अगर देखूँ तो जो मार्केट कैप है तो 27,000 ऑफ नेटवर्थ प्लस 3,000 करोड़ ऑफ पैट 28,000 मतलब 31,000 के आसपास का उनका ओवरऑल नेटवर्थ हो जाएगा एज ऑफ Q4 एंडेड ऑफ FY27, ठीक है। FY27 के एंड तक अगर वो सब गाइडेंस के हिसाब से होता है तो आपका प्राइस टू बुक वुड फॉल टू अराउंड 1.3 1.2 टाइम्स, ठीक है। तो वैल्यूएशन चीप है, ग्रोथ इज़ वेरी गुड, गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ उनका लेगेसी बुक नीचे आ रहा है, ROA नंबर्स इंप्रूव हो रहा है, ROE नंबर्स इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छा मिल रहा है एंड 2x करने वाला है यार AUM इन द नेक्स्ट 3 years। तो एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ऑल लाइज ऑन द एग्जीक्यूशन, ठीक है। गाइडेंस देने में कोई बात नहीं, गाइडेंस एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पीरामल फाइनेंस का बात, उतना ही रखते। नेक्स्ट वीडियो विल कवर फ्यू मोर कंपनीज जो भी आपका NBFC फाइनेंशियल स्पेस में, एंड देन विल मूव ऑन टू द कंज्यूमर सेक्टर, ठीक है। थैंक यू।